हिंदू ही हिंदू का पतन कर रहा है, हिंदू ही हिंदू का बुरा कर रहा है, ना कोई मुसलमान कर रहा है, ना कोई ईसाई कर रहा है। जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने एक बात ज़रूर सुना होगा, हिंदू धर्म खतरे में है। खास करके ये बात मसीह विरोधी दोहराता है हर दिन। हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू समाज खतरे में है। अगर हिंदू समाज खतरे में है तो क्यों है? तो मैं आज की वीडियो में मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। आप पहले इस वीडियो क्लिप को देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। हिंदू ही हिंदू का पतन कर रहा है, हिंदू ही हिंदू का बुरा कर रहा है, ना कोई मुसलमान कर रहा है, ना कोई ईसाई कर रहा है। हमें मुसलमान तू बहुत बड़ा गद्दार है, हिंदू बहुत गंदा है। चर्च में करते हैं, चर्च में एक समान प्रसाद देते हैं, वहाँ कोई वीआईपी नहीं चलता है। मस्जिद में कोई वीआईपी नहीं चलता। हमारे मंदिर में अभी 1 लाख रुपए दे दो, तुम्हें भगवान जी को रगड़ रगड़ के नहलाने का मौका देंगे। तुम 100 रुपए दो, तुम्हें इतनी नजदीक से दर्शन। अपने पतन का कारण खुद बन रहा है, क्योंकि हिंदू हिंदू की मदद नहीं करता है। अगर एक मर रहा होता वीडियो बना करके भेजेगा, मगर उसकी मदद नहीं करेगा। कुछ टाइम पहले 800-900 साल पहले की बात है, मुसलमान कुछ यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए थे। ठीक, साउथ इंडिया के अंदर सबसे पहली मस्जिद हिंदू ने मुसलमान की बनवाई थी। ठीक, हिंदू ने हिंदू की काट करी थी। मुसलमान 800 साल राज करके गए थे। सिर्फ हिंदू की वजह से हिंदू बहुत बड़ा गद्दार है, हिंदू बहुत गंदा है। दिखाना, अगर आपकी औकात है तो इस वीडियो को कम मत करना। हिंदू ही अपने पतन का करना। अगर हिंदू जागरूक नहीं हुआ, 50 साल ज्यादा से ज्यादा बता रही हूँ, या तो ये इस्लामिक कंट्री बनेगी, या हिंदू मुसलमान बन चुका होगा, ईसाई बन चुका होगा, अबूदी बन चुका होगा, और जो धर्म है लेकिन हिंदू का धर्म खत्म हो चुका होगा। नहीं, बीच हम लड़ाई नहीं कर रहे, मैं सिर्फ हिंदू के लिए बोल रही हूँ, बीच में मत बुलवाओ। उसके बाद मुसलमान 90 साल राज करके गया। सिर्फ 1000 अंग्रेज आया था, 1000 अंग्रेज आया था, 1000 अंग्रेज आया था, और हिंदू ने अंग्रेजों की गुलामी करी। हिंदू ने हिंदू को मारा, बंदूक से मारा, डंडे से मारा, गुलामी। हिंदू ही हिंदू का पतन कर रहा है, हिंदू ही हिंदू का बुरा कर रहा है, ना कोई मुसलमान कर रहा है, ना कोई ईसाई कर रहा है। हमें मुसलमानों से डर नहीं है, हमें सिर्फ हिंदुओं के हिंदू से डर है, क्योंकि हिंदू अमीर एक कितना अमीर पड़ा हुआ है। ये नहीं कहता है किसी गरीब इंसान को तू एक बच्चा पैदा कर, हम तेरे बच्चे का पालन पोषण करने का खर्चा देंगे। और ज्यादा सरकारी खातों में चली जाती है दौलत, सरकारी दौलत सरकारी खातों में चली जाती है। मगर एक हिंदू ये नहीं कहेगा तेरे बच्चे को हम पढ़ाने का खर्चा दे रहे हैं, तू अपने बच्चे को पढ़ा के सक्षम बना। ठीक है, आज भगवान की मूर्ति को जो संसार का पालनहार है, वो तुम किसी उनको क्या खिलाओगे? उसे 1 किलो मिठाई का डिब्बा, 5 किलो मिठाई, 1 किलो। सुनो, मैं ऐसे किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं हिंदू की भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं हिंदू हूँ। सुनो, क्योंकि मैं हिंदू की बुराई नहीं कर रही हूँ। मेरे दर्द होता है जब मैं अपने हिंदुओं को सोया हुआ देख रही हूँ। सुनो, हिंदू भगवान संसार के पालनहार है, उन्हें जाने दो, जाना चाहते हैं तो जो भगवान संसार का पालनहार है, भगवान को जो संसार को पाल रहा है, ठीक है, आप उन्हें 5 किलो, 1 किलो, 2 किलो मिठाई का भोग लगा रहे हो। वहीं पे एक बच्चा या बड़ा या आदमी हाथ पसार करके प्रसाद मांग रहा है, तो तुम तोड़ करके चरा सा दे रहे हो। ये हिंदू है, ये हिंदू है। जो खाना चाह रहा है उसे तुम इतना दे रहे हो, और जो संसार का पालनहार है उसे तुम इतनी मिठाई दे रहे हो, जो सिर्फ तुम्हारी भावना का भूखा है। तुम्हारे भगवान दोस्तों ये वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है वीडियो में, आप लोग पूरा देख कर जाइएगा। क्योंकि उस एक पत्थर के नीचे बैठे हुए जीव को भी खाना देना है, उनका भी उनको पता है। तो हमारा हिंदू पतन खुद कर रहा है। हाँ, कोई मुसलमान नहीं कर रहा है। मुसलमान कर भी रहा होगा तो हिंदू ही करवा रहा है, ईसाई कर रहा है तो हिंदू ही करवा रहा है। क्या तुम्हें अपने धर्म पे विश्वास नहीं है? तुम मस्जिदों के सामने क्यों खड़े हो जाते हो झाड़ा लगवाने के लिए? क्यों ईसाइयों के नमाज में मानो? मैं ये नहीं कह रही हूँ, भगवान अलग है, भगवान एक ही है, ऊपर बैठा हुआ है। अब मुसलमान ऐसे करता है, हम ऐसे करते हैं, ईसाई ऐसे करता है, भगवान एक ही है, नाम अलग अलग है। मैं ये नहीं कह रही। तो तुम अपने मंदिर में श्रद्धा रखो, अपनी भक्ति में श्रद्धा रखो। क्या मीरा ने कृष्ण को नहीं बुलाया? भक्ति तो रखो। तुम भटक रहे हो, क्यों भटक रहे हो? सबका सम्मान करो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन मुसलमान अपनी मस्जिद के सामने कहीं भी मत्था नहीं टेकता, ईसाई अपने चर्च के सामने नहीं टेक, चर्च के अलावा कहीं नहीं टेकता, और गुरुद्वारे के अलावा सरदार कहीं। तुम काहे को भटक रहे हो कबाड़ियों की तरह? तुम कबाड़ा दे दो, कबाड़ा दे दो, कबाड़ा दे दो, है खुद तुम कबाड़ी बने बड़े हो, तुम्हें कोई क्या पूछेगा? खुद हिंदू गंदा है, बिल्कुल गंदा है।
भाई ये तो भाईचारा है ना कि गलत लग रही है तुम्हें, मेरी बात गलत लग रही है, लेकिन अगर तुम अभी हिंदू जागरूक नहीं हुआ, जागरूक का मतलब ये नहीं कह रही हूँ पड़ोसी से लड़ाई करो, जागरूक का मतलब ये है कि ये मत सोचो ये हिंदू है ये मुसलमान, अरे ये वाल्मीकि है ये जाटव है ये फला, तू गंदा हो गया। ये चीज़ खत्म करनी पड़ेगी, जात पात खत्म करनी पड़ेगी, एक दूसरे के दर्द को समझना पड़ेगा। मेरे चोट लगी है ये मत देखो मैं वीडियो बनाऊं, अगर तुम्हारे पास 100 रुपए है नहीं है भाई 50 रुपए दे दे इसे अस्पताल लेके उसकी जान बचाओ, बच जाएगी। उससे बोलो भाई हमने तेरे पर खर्चा करा, तेरी जब हो तो दे दियो, नहीं तो कोई बात नहीं, अपने बच्चे पाल। या सवाल यह है जैसे फ्राइडे के जब नमाज होती है तब हिंदू महिला जो वहाँ मस्जिदों के सामने खड़ी हो जाती है, तो भाईचारा ही तो है, वो एक तरह से प्यार मोहब्बत है। ये भाईचारा नहीं है, ये तुम्हें अपनी भक्ति पे विश्वास नहीं है तो भक्ति नहीं कर रहे अपनी। बच जाते हो 1 रुपए का लड्डू चढ़ा करके, लड्डू चढ़ाओगे दिखाओगे ले आओगे और ये 1 करोड़ की मिन्नत मांगे। अरे 1 करोड़ अगर मैंने 5वीं क्लास करी तो 5वीं की नौकरी की तो उम्मीद करूंगी, वो तो ज़्यादा हो गई तो मेरी अलग चीज़ रही ना, वो तो मेरी किस्मत रही। लेकिन पहले तो मेहनत करना पड़ेगा, जब मैं पढ़ाई करूंगी जब तो मैं पद की लालसा रखूंगी। तुम जा रहे हो वहाँ पे, कहाँ भंडारा बट रहा है, कहाँ पूरी बट रही है, मुझे मेरे बेटे को नौकरी लग जाए, मुझे अच्छी बहू मिल जाए, ध्यान तो 5 मिनट भी नहीं कर रहे हो। मुसलमान 5 टाइम नमाज पढ़ता है, मुसलमान के जैसे हो जाओगे, नहीं हो सकते। आज मुझे 4 साल हो गए मुसलमानों के बीच में रहते हुए, 32 एक फ्लोर में 6 फ्लैट है और 32 फ्लैट 5.5 मंजिल में 32 फ्लैट है। मैं हिंदू हूँ, सबसे पहली मंजिल में रह रही हूँ, आज तक किसी मुसलमान ने इतना नहीं बोला मुझे गलत। और बाजी आप ही और खाला करके निकलते हैं वहाँ से, दुख तकलीफ में पूछते हैं, पता है मैं शाकाहारी हूँ, इसलिए पूछने आते हैं आप शाकाहारी हो या कुछ प्रसाद लिया, मैंने कहा हम नहीं खाते भैया, आपने इतना बोला इतना ही बहुत है। देखो कोई मुसलमान बुरा नहीं कर रहा है, हिंदू अपना खुद का बुरा खुद कर रहा है। हाँ सिर्फ जात पात से एक दूसरे का दर्द ना समझ के तुम कहते हो तुम तो जाट हो, तुम तो जाट हो, तुम तो ठाकुर हो, तुम तो पंडित हो, अरे मत करो। मुसलमानों में तुम क्या नमाज के अंदर ये जाते तो ये पूछते हैं तुम कौन सी बिरादरी को, तुम उस कोने में घुस जाओ, तुम उस कोने में घुस जाओ, तुम वहाँ दरवाजे पे बैठ जाओ। बोलते हैं मंदिर में कैसे करते हैं, चर्च में करते हैं, चर्च में एक समान प्रसाद देते हैं, वहाँ कोई VIP नहीं चलता है, मस्जिद में कोई VIP नहीं चलता। हमारे मंदिर में अभी 1 लाख रुपए दे दो, तुम्हें भगवान जी को रगड़ रगड़ के नहलाने का मौका देंगे। तुम 100 रुपए दो, तुम्हें इतनी नजदीक से दर्शन करने के लिए देंगे। हाँ और तुमने 1 रुपया दे दिया, अगर पैसे नहीं दिए ना देख लेंगे कुछ। चल 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 आगे चल हो गए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने सब कुछ देख लिया और सुन लिया भी। मंदिर के अंदर किस प्रकार भेदभाव होता है, यहाँ ये जो महिला है ये पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिए है हिंदू धर्म और मंदिर के बारे में। तो देखिए मंदिर के अंदर किस तरह से भेदभाव होता है। VIP लोगों के लिए अलग दर्शन है, मामूली लोगों के लिए अलग दर्शन। VIP लोगों के लिए VIP दर्शन, जो ज़्यादा पैसा डालेगा उसके लिए VIP दर्शन है। लेकिन जो आम आदमी है जिनके पास पैसा नहीं है वो दर्शन नहीं कर सकता। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर कोई छोटे जात की अगर कोई आदमी है वो मंदिर में नहीं प्रवेश कर सकता, नहीं घुस सकता, उनके लिए मंदिर अलाउ नहीं है। ये होता है हिंदू धर्म का जो मंदिर है, मंदिर के अंदर ये सब चलता है। तो लोग इसीलिए हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं। ये जो मसीह विरोधी कहते रहते हैं हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म क्यों खतरे में है, इसका वजह खुद मंदिर की पुजारी या फिर हिंदू धर्म ही है। तो हिंदू धर्म खतरे में इसलिए है क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर अभी भी भेदभाव है, उच्च नीच जाति को देखा जा रहा है। ये उच्च जाति का है, ये मंदिर में प्रवेश करेगा, ये नीच जाति का है, इनको मंदिर अलाउ नहीं है। इस प्रकार का जो भेदभाव लोगों के अंदर आज भी है। लोग कहते हैं ना कि देखो ये धर्म परिवर्तन कर लिया, तो लोग धर्म परिवर्तन क्यों करते हैं? क्या उन लोगों को पैसा मिलता है या फिर सवाल मिलता है? ये बिल्कुल झूठ है। लोग इसलिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर कमी कटी आज भी है। अगर मंदिर के अंदर भेदभाव इस तरह से किया जाएगा तो कौन सा आदमी ऐसा है जो कि हिंदू धर्म में रहेगा?
हिंदू धर्म में रहकर अगर उनको मंदिर अलाउ नहीं है, उनके लिए उनके साथ कीड़े मकोड़े जैसे सलूक किया जाता है, तो वो क्यों हिंदू धर्म में रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। वो ज़रूर किसी दूसरे धर्म में चला जाएगा। इसलिए लोग प्रभु यीशु मसीह को अपनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, इसलिए क्योंकि चर्च के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। चर्च के अंदर सारे लोग समान हैं, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो। जय मसीह की। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय मसीह की।